Hello students, how are you all? So today we will do chapter number 3, understanding quadrilaterals. Okay, so ये class 8 का chapter number 3 है. So in this today's video will be introductory. तो इसमें क्या होगा, हम basics मैं कुछ बताऊंगी आपको, and then next video से we will do exercise. Okay, तो first of all plane curve. So plane curve क्या होता है? What is plane curve? तो कोई curve, when I am drawing a curve by joining some points, but what I am doing, see, I'm making this curve. Okay, so this is a simple curve because मैंने क्या किया, मैंने continuously without lifting my pen मैंने इसे draw किया, ठीक है. बट इसके साथ एक कंडीशन और होगी, क्या कि ये देखो, जैसे मैंने ये भी कंटिन्यूसली आई एम ड्राइंग, तो आई हैवंट लिफ्टेड माय पेन. ओके, तो इसका मतलब ये भी प्लेन कर्व है नहीं, बट इसमें एक कंडीशन और होती है, वो क्या कि ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है. तो विदाउट लिफ्टिंग पेन कंटिन्यूसली आप कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ, और सेकेंड कंडीशन क्या है, इट शुड नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है. और अगर आपने इंटरसेक्ट नहीं किया तो ये क्या है, एक प्लेन कर्व है. तो ये वाली हमारी क्या है, ये दिस वन इज प्लेन कर्व. दिस इज नॉट अ प्लेन कर्व बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग. ओके, तो प्लेन कर्व समझ में आ गया प्लेन कर्व क्या है. तो ऐसे ही आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं फिगर्स, लाइक दिस वन, एनीथिंग, ठीक है. तो ये भी एक प्लेन कर्व है बिकॉज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है. और मैंने फ्री हैंड से बनाया है बाय जॉइनिंग पॉइंट्स, ठीक है. नाउ व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन्स आर सिंपल प्लेन कर्व्स विच इज क्लोज्ड, ठीक है. सिंपल प्लेन कर्व ही होते हैं बट दे आर क्लोज्ड एंड दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो यू नो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन कोई भी वो लाइन सेगमेंट होती है, राइट. तो पॉलीगन्स आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड दे आर क्लोज्ड सिंपल कर्व. सिंपल कर्व होनी चाहिए बट क्लोज्ड. तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है. तो दिस इज अ पॉलीगन, लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज्ड है, क्लोज सिंपल कर्व है, ठीक है. नाउ और क्या हो सकते हैं, ट्रायंगल भी हमारा क्या है, पॉलीगन. और भी ऐसे हो सकता है लाइक दिस वन, ठीक है. ये भी क्या है, पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बनी है, राइट. दिस लाइन, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, ठीक है. तो ये हमारी क्या होती है, पॉलीगन. नाउ डायगोनल क्या होता है? डायगोनल्स होते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, इसमें कंजिक्यूटिव मतलब पता है ना आपको, लगातार. तो इसके बाद ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमें इसको ज्वाइन नहीं करना है, इसको करना है, ठीक है. तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट द डायगोनल ऑफ दैट फिगर. तो इस फिगर का डायगोनल ये है, ठीक है. वैसे ही सिमिलरली यहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकते, इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ये है, तो यहाँ, तो ये भी क्या हो गया इस फिगर का डायगोनल, ठीक है. इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, हाँ. ओके, तो ये भी क्या हो गया, डायगोनल हो गया. तो इसमें फिगर में दो डायगोनल्स बन सकते हैं, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे डायगोनल्स. और डायगोनल बनाएं, जैसे कि ये वाली फिगर है, इस फिगर में भी डायगोनल बन सकते हैं. कैसे? नॉन कॉन्जिक्यूटिव. देखो इसके बाद क्या है, ये, तो इसको ज्वाइन नहीं करना है, इसको करो. तो पहले इसको कर दिया इससे, ठीक है. तो एक डायगोनल तो ये हो गया. ओके, अब इससे भी नहीं कर सकते इसे ज्वाइन, तो इसको देखो, इसको इससे नहीं कर सकते, इसको इससे नहीं कर सकते बिकॉज ये भी कंसेक्यूटिव है. इसको इससे कर सकते हैं, ठीक है. तो एक डायगोनल ये हो गया. इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो. हाँ, डायगोनल है, डायगोनल तो कहीं भी बन सकता है. डायगोनल होता क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल, ठीक है. तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड डायगोनल्स, ठीक है. तो ये भी क्या है, डायगोनल. दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल. ना और क्या हो सकता है, ये इसके देखो नेबरहुड में है, ये भी नेबरहुड में है, तो ये भी नहीं कर सकते. ये इससे फार है, फार अवे है, और कंसेक्यूटिवली नहीं आ रहा है, यानी कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये वाला पॉइंट नहीं है, तो ये और ये ज्वाइन कर दिए, ठीक है. तो इस फिगर में भी दो डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है. तो ये होते हैं डायगोनल्स, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है. तो पॉलीगन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, we will classify the figures
वी विल क्लासीफाई दी पॉलीगन्स। ओके, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, ठीक है, 2 साइड से तो पॉलीगन क्लोज नहीं हो पाएगी, राइट, 3 से ही हो सकती है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो पॉलीगन क्या होगी, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल, यू नो व्हाट इज ट्रायंगल, कुछ ऐसा होता है ट्रायंगल। ठीक है, नाउ अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 हो, नंबर ऑफ साइड्स आर 4, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आर 4 साइडेड। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्क्वायर या रेक्टेंगल होगी, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स। यही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, 5 होगी तो 5 फिगर्स होंगी तो 5 फिगर्स होंगी तो पेंटागन। ठीक है, पेंटागन, इसकी कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाता है। जैसे ये पेंटागन के बाद क्या आ गया, हेक्सागन 6 साइड वाला, 7 साइड सेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, 6 साइड वाले को क्या कहते हैं, हेक्सागन, फिर सेप्टागन, फिर ऑक्टागन। तो इस तरीके से ये चलता जाता है। 9 साइड को वाले को क्या कहते हैं, ऐसे करके ये ना चलता जाता है। तो पेंटागन को ना मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, पेंटागन कैसा होता है। बाकी यू कैन ड्रॉ, जिसकी 6 साइड्स होंगी, 7 साइड होगी, 8 साइड होगी, 9 साइड होगी, 10 साइड होगी, ऐसे करके। ठीक है, जब पेंटागन की 5 साइड होती है तो 5 साइड कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, दिस इज अ पेंटागन। ऐसे ही हेक्सागन में ला लेना, हेक्सागन में कितनी साइड आएंगी, 6 साइड्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज अ हेक्सागन। ठीक है, ऐसे ही सेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये लाइनिंग हमारी चलती जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा अब क्या है, इसमें इतना नहीं आएगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा वैसे बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे नौनागन होता है, इसके बाद होता है डेकागन। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो इस लेसन में हम बेस क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड कैसे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, एक पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कब कहते हैं। ठीक है, एक पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कब कहते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। देखो, अगर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल है ना, तो हम इसे रेगुलर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब पेंटागन बना रही हूँ मैं यहाँ पर, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, अगर ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर ये इक्वल है तो इट्स अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो सिमिलरली हेक्सागन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, ये दिस आर 6 साइड्स, तो ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, और इसको क्या कहूँगी, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, ये आगे यूज होंगे ये वर्ड्स क्वेश्चन में, तो यू शुड नो रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाई हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन हमने कर लिया। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, वो क्या होते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो ये और ये कुछ फिगर्स हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब पॉलीगन्स हैं, लाइन सेगमेंट से बनी है, राइट। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर इनका डायगोनल अंदर है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होती हैं उनका डायगोनल कभी भी आउटसाइड नहीं बनता। ठीक है, तो ये सारी पॉलीगन्स जो हैं, इन सब का अगर मैं डायगोनल बनाऊँ, देखो
ये इसका डायगोनल है, इसका ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ठीक है। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे डायगोनल बन जाएंगे। ये एक डायगोनल बन जाएगा, ये एक डायगोनल बन जाएगा, ये भी एक डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डायगोनल ऐसे बन जाएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके जितने भी डायगोनल्स हैं ऑल आर लाइन इनसाइड दिस फिगर, कोई भी आउटसाइड नहीं है। तो ऐसी पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप इसको भी देख लो, इसका भी डायगोनल क्या बनेगा? अंदर बनेगा, ठीक है। इसका भी डायगोनल अंदर बनेगा, जितने भी सारे के सारे डायगोनल अंदर आने चाहिए, एक भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे इसमें अंदर ही बनेंगे अगर आप बनाएंगे तो, ठीक है। तो दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स और दीज आर कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। अगर एक भी डायगोनल आउटसाइड द फिगर बन गया तो इट मीन्स इट्स अ कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। जैसे कि इसका ये देखो, ये एक डायगोनल इसका बाहर बन गया, माना कि अंदर भी है, जैसे ये वाला डायगोनल अंदर है, ठीक है, ये वाला डायगोनल भी अंदर है, बट आउटसाइड होना ही नहीं चाहिए, बट इसमें तो है, सो इट्स अ कॉनकेव पॉलीगन। ओके, इसमें भी सेम केस, ठीक है। एक भी बाहर है, इट मीन्स इट्स अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन। ओके, जैसे यहाँ पे एक बाहर है फिगर के, तो ये भी क्या हो गई? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। ऐसे करके आप इसके सारे डायगोनल्स बना सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी डायगोनल्स, ये भी है, तो यू कैन मेक दैट, ठीक है। बट यू विल सी कि एक डायगोनल इसका बाहर आ गया तो इट मीन्स इट्स अ कॉनकेव पॉलीगन। तो ये द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। सो नाउ हियर वी हैव सम ब्यूटीफुल फिगर्स, ठीक है। तो इन फिगर्स में हमें ये सब बताना है कि क्लासीफाई करना है, अभी जो मैंने सब आपको पढ़ाया वही सब, ठीक है। तो फर्स्ट है कि सिंपल कर्व बताओ कौन सी है, ठीक है। तो इनका नंबर देख लेते हैं पहले, इसका नंबर, फिगर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी हैव 8 फिगर्स, ठीक है। तो इन फिगर्स में सबसे पहले बताओ सिंपल कर्व कौन सी है। तो अभी मैंने सिंपल प्लेन कर्व बताया क्या होती है। सिंपल प्लेन कर्व्स क्या होती हैं? जिनको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली क्या आनी चाहिए? कंटिन्यूसली हमें उसको बनाना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये बन सकती है विदाउट लिफ्टिंग द पेन, हाँ, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो ये बन सकती है, दिस इज अ सिंपल प्लेन कर्व। ये भी है, ठीक है, ये भी होगी, ठीक है। नो नो, ये नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ये सर्कल बना दिया, उसके बाद भी लिफ्टेड द पेन और फिर हमें सेकेंड सर्कल बनाना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सिंपल प्लेन कर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते जाते हैं, 1 इज अ सिंपल प्लेन कर्व, 2 इज अ सिंपल प्लेन कर्व, 3 तो नहीं है, 4 है, 4 भी सिंपल प्लेन कर्व नहीं है बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग, राइट। ये सारी यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए तो 4 भी नहीं है। 5, यस, 5 इज अ सिंपल प्लेन कर्व। ये भी है, यहाँ पे भी कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये वाली ये भी है, 7 भी है, बिकॉज अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूसली यू कैन मेक इट विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, ठीक है। नाउ दिस वन, दिस इज नॉट अ सिंपल प्लेन कर्व, राइट, बिकॉज इसके लिए अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। तो 5 6 7, ठीक है। तो यही सब क्या हो गई? हमारी सिंपल प्लेन कर्व, ठीक है। नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल प्लेन कर्व्स जो हैं उन्हीं को देख लो, उनमें से क्लोज्ड कौन सी है? देखो 1 2 5 6 7 आर सिंपल प्लेन कर्व एंड इनमें से क्लोज्ड कौन सी है? दिस वन इज क्लोज, तो 1 वाला क्लोज है तो 1, 2 भी क्लोज्ड है तो 2, 3 तो सिंपल प्लेन कर्व है ही नहीं, देन 5 भी क्लोज्ड है तो 5, 6 भी क्लोज्ड है, देखो तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गई। नाउ 7 भी क्लोज्ड है तो 7 भी हो गया, ठीक है। ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, दिस इज ऑल्सो क्लोज, दिस इज ऑल्सो क्लोज, ठीक है। तो 1 2 5 6 7 इसका भी आंसर हो गया। नाउ पॉलीगन्स,
पॉलीगन्स क्या होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड देयर आर सिंपल क्लोज कर्व। तो इनमें से ही पॉलीगन्स होगी, यानी कि सिंपल क्लोज कर्व ही पॉलीगन होती है, बट लाइन सेगमेंट्स की बनी होनी चाहिए। अब फर्स्ट वाले को देखो, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? यस ऑफ कोर्स, तो ये क्या हुआ? पॉलीगन हो गया, राइट। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? हाँ, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है ना, ये लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट, तो इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन। नाउ C5, फिगर नंबर 5, क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? नो, ये तो फ्री हैंड ड्राइंग है ना, लाइन सेगमेंट थोड़ी ना, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन। 6, नॉट अ पॉलीगन बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, है ना, दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। तो पॉलीगन इज 1 and 2, 1 and 2, फिगर नंबर 1 and 2 आर पॉलीगन्स, राइट। 7th पॉलीगन नहीं है बिकॉज ये क्या है? दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपको पता चल गया व्हाट आर पॉलीगन्स, व्हाट आर सिंपल क्लोज कर्व, व्हाट आर सिंपल कर्व। नाउ कन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन भी देख लेते हैं, D and E पार्ट है वो आपका, ठीक है। कॉन्केव और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? सो पॉलीगन्स कौन कौन सी है? 1 और 2, तो यानी कि इन्हीं में से होगा, 1 और 2 में से ही होगा, ठीक है। Now 1 and 2 are polygons, but which is convex and which is concave? So we know, इसका अगर हम डायगोनल बना के देखें तो इसके, चलो ये डायगोनल तो अंदर आ जाएगा, ये डायगोनल भी अंदर आ जाएगा, ये डायगोनल भी अंदर आ जाएगा, समवॉट ये भी आ जाएगा, बट यू नो वन थिंग, कि इसका एक डायगोनल क्या है? देखो, दिस इज नॉन कंसेक्यूटिव, राइट, तो ये एक डायगोनल इसका आउटसाइड बन रहा है, तो दिस डायगोनल इज आउटसाइड, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन, इट इज अ कॉन्केव पॉलीगन। तो ये वाली पॉलीगन कौन सी पॉलीगन हो गई हमारी? कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। दिस वन इज कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। और दिस वन इज कॉन्वेक्स, दिस वन इज कॉन्वेक्स क्योंकि इसके सारे डायगोनल यू कैन सी इट इज इनसाइड इट, कोई भी आउटसाइड नहीं है, ठीक है, ठीक है। और कोई डायगोनल बन सकता है इसका? नॉट पॉसिबल, तो दीज आर ऑल इनसाइड द कर्व, सो दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ठीक है, ये D and E पार्ट में था, तो D पार्ट में आप लिख देंगे 1 जो है इट इज कॉन्केव एंड 2 इज कॉन्वेक्स, ठीक है, दिस इज E पार्ट, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चले हम, ठीक है, चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दीज फिगर्स, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है। नाउ कैलकुलेट इट्स डायगोनल, डायगोनल बनाओ। डायगोनल बनाएंगे कैसे? इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला पॉइंट है तो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्या और कोई डायगोनल इसका पॉसिबल है? नो। तो इसकी कितने डायगोनल हो जाएंगे? 2, ठीक है। इसके 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो इसके कितने डायगोनल हो गए? 2। ठीक है। नेक्स्ट फिगर बनाते हैं रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन यानी रेगुलर मीन्स सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, राइट। और हेक्सागन बनानी है यानी 6 साइड होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप मान लेना कि इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। अब इतना सिमेट्रिकल तो मैं नहीं बना सकती बट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारी साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये हेक्सागन बना दिया। अब इसके डायगोनल्स बनाओ। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, काफ़ी छोटी है। थोड़ा बड़ा हेक्सागन बनाते हैं, ह्यूज। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हेक्सागन बन गया। इसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। रेगुलर ये 1 2 3 4 5 रेगुलर हेक्सागन है ये, रेगुलर पिज्ज़ा नहीं है, ओके। रेगुलर पिज्ज़ा का ऐसा शेप होता है, कुछ ऐसा नहीं होता बट सर्कल होता है उसका। तो वी कैन मेक इट लाइक दिस ना।
नाउ दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, इसकी डायगोनल बनाओ। तो इसके बाद ये पॉइंट है तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो एक तो इसका एक ये डायगोनल हो गया 1, नाउ दिस 2 3, वी कांट जॉइन दिस, ओके। तो यहाँ से 3 के बाद 4 5 6 7, दिस इज 7th, दिस वन इज 8th, ठीक है ना, दिस वन ऑलरेडी, तो 9 एंड और कहीं ज्वाइन नहीं हो सकता। तो इसके कितने डायगोनल बने? 9। आप इसे बना के देखना, इट इज 9, ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 9। तो वी हैव 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। नाउ हेक्सागन मीन्स 6 साइड, ओके। नाउ ट्राइंगल, मेक अ ट्राइंगल। कैन वी मेक डायगोनल्स ऑफ अ ट्राइंगल? इसके बाद ये पॉइंट आता है तो इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है। इसके बाद ये पॉइंट आता है तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी ऑलरेडी ज्वाइन है, इसको भी नहीं कर सकते। तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल होता ही नहीं है, ठीक है, राइट। तो कितने डायगोनल हो गए इसके डायगोनल हो गए 0 ठीक है। इसके कितने हो गए? 0 डायगोनल्स, ठीक है। सो वी हैव कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ दीज फिगर्स, ओके। वीको नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कहता है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ। तो ठीक है, हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी, रेक्टेंगल इज माय फेवरेट। तो ये एक रेक्टेंगल है। व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, 4 साइडेड क्लोज फिगर का के अंदर जो एंगल होता है ना, दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब कैसे, ये मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ। लाइक अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एंड यू नो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। सम ऑफ द ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ sum of the all the angles of an triangle is 180 डिग्री। सो इनका सम 180 है और इसका सम भी 180 होगा। अगर हम मैं टोटल करूँ दोनों का, अगर मैं ये इसका नाम दे दूँ ABCD, तो ट्राइंगल ABC का टोटल सम कितना हो जाएगा कि सारे एंगल का सम, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस, like this is not angle A, this is basically BAC, but जो भी है। तो ट्राइंगल ABC में जितने भी एंगल है, दिस वन तो नाम दे देती हूँ 1 2 3। तो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट इज 180 डिग्री, राइट। फिर अगर मैं इसको नाम दे दूँ 1 2 3, इसका नाम है 4 5 एंड 6। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। मैं ये आपको प्रूफ के लिए बता रही हूँ, वैसे इसका सम 360 होगा, राइट। तो अब ये सारे एंगल है ना इसके क्वाड्रिलेटरल के, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल। तो क्वाड्रिलेटर का अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो वो एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल ए क्या है? एंगल ए 1 और 4 है, ठीक है। यू कैन सी एंगल ए 1 और 4 है। मैंने इन सब का सम करूँगी ना, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल बी क्या है? एंगल बी 2 है प्लस एंगल सी क्या है? एंगल 3 और एंगल 6 है, और प्लस क्यू है। एंगल डी कौन सा है? एंगल डी हमारा एंगल ये वाला है, एंगल 5। तो आप देखेंगे कि इन सब का सम 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 के तो क्या था? 1 2 3 is 180 डिग्री, 4 5 6 is again 180 डिग्री। तो ये कितना आता है? इट्स कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल, ये मैंने ऐसी प्रूफ बता दिया है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है? इट्स 360 डिग्री, ओके।
इट्स 360 डिग्री सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी आपसे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ही पूछा है, will this property hold if this is not a convex quadrilateral? so yes, ठीक है, क्वाड्रिलेटर कोई भी हो उसके चारों एंगल का सम 180 ही होगा, ठीक है। तो yes, this property holds, yes this property holds if it's not a convex quadrilateral। अगर ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो यू नो इट्स अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। लेकिन उस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो, उसके एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा ना, वो भी तो लाइन सेगमेंट से ही बना होगा। वी विल डिवाइड इट इनटू ट्रायंगल, तो हम कहेंगे कि इसका सम भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो जैसे होमवर्क एक फिगर ड्रॉ करके चेक करना, ठीक है, जो कॉन्वेक्स ना हो, यानी कि सारी ये वाला ऐसी फिगर ना हो, ठीक है, उसकी सारी सब उसके साइड्स का सब करके देखना कि क्या वो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इट सेज व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10 एंड n रिस्पेक्टिवली। सो क्या कह रहा है ये कि एक पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, यानी कि सबके डायगोनल इंटीरियर हैं, कोई भी डायगोनल एक्सटीरियर नहीं है, ठीक है। उसकी अगर नंबर ऑफ साइड्स इतनी है तो आप बताओ उसके एंगल सम कितने होंगे, ठीक है, टोटल एंगल कितना होगा उसका, ठीक है। एंगल सम बताना है तो सम ऑफ द एंगल्स बताना है, ऑल द एंगल्स, ठीक है। तो कैसे, पहले 7 साइड वाली होगी। देखो इसके लिए क्या होता है, एक ट्रिक होती है कि पहले हम 7 की जगह मैं आपको क्या लेके दिखाती हूँ, मैं आपको 4 दे के दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, देखो अगर नंबर ऑफ साइड 4 होती है तो हम इसको ना ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, तो 2 × 180 हो जाता है, इतने एंगल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी 4 साइड्स थी -2, है ना, गेटिंग दिस। वैसे ही अगर 5 साइड होती, अगर 5 साइड होती, ऐसा होता पेंटागन, तो आप इसको भी कुछ ट्रायंगल में डिवाइड करते, देखो ऐसे करते, ऐसे करते, तो ये 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, राइट। तो ये इसके एंगल सम कितने होते हैं, 3 × 180 डिग्री। एंड 3 × 180 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, तो 5 - 3 × 180 डिग्री, राइट, 5 - 3 × 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड होती है उसमें से हम माइनस कर दे, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 को माइनस कर देंगे तो हमें एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो -2 × 180 डिग्री, यानी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 5 थी, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 4 है। इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, ये देखो ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो यही चेंज था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 साइड थी तो 5, 6 होगी तो 6, 7 होगा तो 7। तो इसी से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर n साइड होगी, ठीक है, तो n साइड होगी तो एंगल कितना होगा, n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। ये टोटल एंगल होगा, क्योंकि ये देखो 4, 5, तो जितनी साइड होगी उतना -2 × 180 डिग्री इज द टोटल एंगल ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, अगर n है तो 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 7 बोला है, तो अब हम जल्दी जल्दी एक ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, हम बार बार ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, 7 पुट कर देंगे। तो n की जगह 7 पुट कर दो, 7 - 2 × 180 डिग्री। तो एंगल कितने हो गए, 7 - 2 इज 5, 5 × 180 डिग्री। सो 0, 0, 900 डिग्री। तो ये एंगल सम हो जाएंगे इसके, ठीक है। बी का भी ऐसे ही हो जाएगा, बी पार्ट
8 है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 8 माइनस 2 इज 6 इंटू 180 डिग्री, 1080 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये। अब 10th का आंसर, इस सी का आंसर क्या होगा? सी का 10 साइड होगी तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर आ रहा है। अच्छा सी पार्ट इसको मैं इधर कर देती हूँ, सी पार्ट। ठीक है, तो 10 साइड होगी तो हम क्या करेंगे? वी विल डू 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 180 डिग्री। तो 8 इंटू 180 कितना होगा? यही होगा 64, 6 कैरी 8 1 8। ये तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो टोटल एंगल कितने होंगे इसका? 100,440 डिग्री। ठीक है, तो 10th का आंसर आ गया ये, इसका आंसर है ये, और इसका आंसर है ये। ठीक है, दीज आर ऑल दी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद साइड डी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट नाउ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए यू कैन रिवाइज दीज क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।